नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में आप देखेंगे 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस, जिसमें जीके जीएस के पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका उत्तर चिकनी मिट्टी आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा। और इनमें कण छोटे और सघन होते हैं। यह खेती के लिए उपयोगी होती है, विशेषकर धान जैसी फसलों के लिए। और देखिए, अगला पूछा था, कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कांस फ्रांस में आयोजित किया जाता है और यह विश्व का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। और इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया था, संविधान संशोधन 105 किस संबंध में है। तो यह सांसदों और विधायकों को संसद में बोलने और मतदान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसे 2021 में पास किया गया था और यह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि 2023-24 सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी दर कितना प्रतिशत रही थी। तो ये लगभग 11.28% रही थी और यह नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर आधारित है। और 2015-16 में यह दर 25% से अधिक थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, आर्टिकल 31B क्या है। तो यह संविधान में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है और यह अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में जुड़ा है। और इसे पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। पहला संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है। तो इसका 500 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य है और इसमें सौर, पवन, जल और बायो एनर्जी शामिल है। भारत क्लीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। तो ये 1986 में लागू किया गया था और भोपाल गैस त्रासदी के बाद यह अधिनियम आया था और यह पर्यावरण की रक्षा हेतु एक व्यापक कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो यह प्रश्न पूछा था, शक्ति से शांति, पावर फॉर पीस। यह भारतीय नौसेना 2024 की थीम थी, शक्ति से शांति। और यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है और 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है 1971 के ऑपरेशन। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के राजा कनिष्ठ के कौन सा धर्म अपनाया था। कनिष्ठ ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था, कुषाण वंश के राजा कनिष्ठ ने। और उन्होंने महायान बौद्ध मत को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य बहुत फैला था। अगला प्रश्न पूछा था, विराट कोहली IPL 2025 में क्या उपलब्धि पाई। तो 8000 रन पूरे किए इन्होंने और पहली बार RCB को चैंपियन बनाया। सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले बने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, प्रीवी पर्स कब खत्म हुआ। तो प्रीवी पर्स 1971 में 26वां संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म किया गया और राजाओं की सुविधाएं खत्म की गई और अनुच्छेद 291 को भी हटाया गया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे मिला। तो मृदुलिका झा इनको मिला है और डंकी रूट रिपोर्टिंग के लिए। और देखिए, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दिया जाता है साहसी पत्रकारिता को सम्मान। और भारतीय नागरिकता त्यागने पर क्या होता है। तो नागरिकता और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है। OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है आदमी और भारत में अधिकार समिति हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। असंवैधानिक अधिनियम का क्या असर है। तो कानून अमान्य हो जाता है और कोर्ट उसे लागू नहीं मानता और संविधान की रक्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया था, 2025 में कितने एक्सप्रेसवे पूरे होंगे। तो लगभग 3 बड़े एक्सप्रेसवे पूरे होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शामिल है और यात्रा समय घटेगा। और देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, यह पूछा था। तो देखिए, राजस्थान में जैसलमेर में स्थित है और थार रेगिस्तान में स्थित है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है यहाँ पर। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, पश्चिमी तट को क्या कहते हैं। पश्चिमी तट को कोकण मालाबार तट कहते हैं और अरब सागर के किनारे फैला यह व्यापार और मछली पकड़ना मुख्य स्रोत है इसका। भारत भूटान सीमा कहाँ से जुड़ी है। तो भारत भूटान की सीमा असम, बंगाल और सिक्किम से जुड़ी है। 699 किलोमीटर लंबी सीमा है इसकी और जय गांव पुना का प्रमुख रूट है इसका। अगला प्रश्न दिया था, गोंड पेंटिंग को क्या कहते हैं। तो गोंड कला कहते हैं इसे और मध्य भारत में प्रचलित है। बिंदियों व रेखाओं से चित्र बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, मानसून में बदलाव का कारण क्या होता है। तो जलवायु परिवर्तन मुख्य होता है और एल नीनो का असर होता है और वनों की कटाई भी इसका मुख्य कारण हो सकती है। तो ऑप्शन में देखिएगा आपके क्या दिया रहा होगा, वही आंसर होगा इनमें से।
प्रश्न दिया था वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है, तो वस्तु को गर्म करने पर वस्तु फैलती है और आयतन भी बढ़ता है इसका, और इसे थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं, और गैसों में दबाव बढ़ता है। तो ये मुख्य फैक्ट्स हैं, तीन आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न दिया था ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में शुरू हुआ, तो ये नेपाल में शुरू हुआ था, और भूकंप राहत अभियान के लिए इसे मेडिकल और राहत की सामग्री भेजी गई थी भारत के द्वारा। तो ये रेफरेंस सभी क्वेश्चन। मिलते हैं अगली शिफ्ट में अगले एनालिसिस के साथ, तब तक लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए, वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।